गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप। फिर से स्वागत है आप सबका एक नए उमंग, एक नए जोश और एक नए वीडियो के साथ में। आज हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके सामने एक बेहतरीन, एक यूनिक और एक स्पेशल टॉपिक जो आज तक आपने कभी भी सुना नहीं होगा, आपके लिए होगा वो अनदेखा। फटाफट हो जाइए आप सब एक्टिव ताकि क्लास हो जाए इफेक्टिव। क्लास को बनाने जा रहे हैं हम मनोरंजनात्मक और नॉलेजनात्मक, अपने आप में इतना ज़्यादा ज्ञान से भरपूर क्लास बनने वाली है कि जिसके अंदर कुछ पढ़ने वाले हैं हम मिक्सिंग वर्ड को। तो मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि अपना स्कूल ऐप इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान के अंदर अपना सबसे बढ़िया ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स के अंदर अपना परचम है सफलता का वो लहरा चुका है। यदि अभी तक आपने वीडियो के अंदर किसी भी लेक्चर को मिस कर लिया है तो आप अपना स्कूल ऐप के प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहाँ पे जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं और ढेर सारों आपको मिल जाएगी वहाँ पर क्लासेज। आपको पढ़ाई कब करनी है, कैसे करनी है, कहाँ करनी है, ये सारे क्वेश्चन का जो रिप्लाई करते हैं वो सब के सब कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं हमारे एडवर्ब का। क्या बात है, कितनी आसान और इजी भाषा में आज हम समझने वाले हैं एडवर्ब को। एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है, एडवर्ब की क्या है रिक्वायरमेंट और एडवर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सेंटेंस में, ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स और टिप्स के साथ में देखने वाले हैं आज के वीडियोज़ को। सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू हाउ टू अंडरस्टैंड द एडवर्ब, हमें समझना है सबसे पहले कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है। अभी मैंने जैसे कि सेंटेंस मिला कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, ये सारी की सारी जो जानकारी हमें देगा वो सारी की सारी एडवर्ब देगा। तो सबसे पहले हम लेक्चर को शुरू करते समय देख लेते हैं कि रियल में एडवर्ब होती क्या है। देखिए भाई, एडवर्ब देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए ये हमारे स्लाइड के ऊपर आ चुका है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस का रियल में स्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और इसके बाद में आ जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद में आ जाती है वर्ब, इसके बाद में बची हुई रिमेनिंग चीज़ें आ जाती है। चलिए ये तो हो जाता है एक सेंटेंस हमारा अच्छा खासा स्ट्रक्चर। जनरली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंप्लीट, मीनिंगफुल एंड सेंसफुल जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है वो यही यूज किया जाता है जिससे सेंटेंस की पूरी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। बट मैं एक बार छोटे से स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, यानी कि सेंटेंस में एक तो आ जाए सब्जेक्ट और एक आ जाए वर्ब। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है सर? तो सब्जेक्ट के बारे में तो हम बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन कर चुके हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने सबसे पहले पढ़ा था नाउन और इसके बाद में पढ़ा था प्रोनाउन। क्या बात, उस लेक्चर को तो आपने देख लिया होगा। फिर भी आपने किसी कारणवश उस लेक्चर को कर दिया है मिस, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और चेक कीजिए और बढ़ा लीजिए अपना नॉलेज ताकि आप कर सकें बूस्टअप। तो अभी अपन आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट हो सकता है नाउन और सब्जेक्ट हो सकता है प्रोनाउन। नाउन होते क्या है रियल में? नाउन होते हैं अपने आप में एक नेमिंग वर्ड, नाम वाले शब्द। चलिए ठीक, हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं, जैसे मीना नाम ले लिया हमने, जैसे नाम हमने श्याम ले लिया, जैसे नाम हमने कल्पना ले लिया, नाम जैसे हमने रमेश ले लिया। नाम कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग। वर्ब भाई बहुत सारी है, वर्ब हम कोई सी भी ले सकते हैं, किसी भी टाइप की वर्ब ले सकते हैं। वर्ब होती क्या है सर? वर्ब होती है अपने आप में एक्शन, और इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो हम नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब, अब टॉपिक चल रहा है हमारा एडवर्ब का। तो बीच में था वर्ब, वर्ब को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एडवर्ब के लिए हमें क्या करना, नाउन के साथ में या फिर प्रोनाउन के साथ में ऐड करनी है वर्ब। वर्ब मान लो कि आप कैसे पढ़ते हैं, जैसे रीड। कितनी आसान बात है कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलाकर भी मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कितनी अच्छी बात है ये तो। बिल्कुल देखिए, जैसे कि मीना रीड्स, मीना प्लेज, राजेश स्पीक्स, राजेश प्लेज। इस टाइप से हमने छोटे छोटे लिटिल वर्ड को जो ना और जोड़ते ही हमारा एक सेंटेंस बन गया। क्या ये भी एक सेंटेंस है? बिल्कुल, ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस अपने आप में मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल वर्ड बना हुआ है और वर्ड के अंदर हमने साथ में जोड़ दी है वर्ब और सेंटेंस हो गया है पूरा। क्या इतने से हमारा काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। तो फिर क्या रिक्वायरमेंट हुई हमें? एडवर्ब। देखिए, जैसा कि वर्ड है अपने आप में एडवर्ब,
तो ऐड वर्ब के अंदर क्या है, वर्ब में जो कुछ ऐड हो जाए, यानी कि वर्ब को जो मॉडिफाई कर दे, वर्ब की जो क्वालिटी बता दे, वर्ब किस टाइप की है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे दे, वही क्या होती है, एडवर्ब। कितना आसान हो गया ना एडवर्ब को समझना। तो अब से याद रखना है कि जो वर्ब को क्या करे, मॉडिफाई करे, वही अपने आप में क्या है, एडवर्ब। अब बात आती है कि हमें एडवर्ब को ऐड करने से बेनिफिट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है आई लाइक आइसक्रीम। क्या बात है, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ, ये तो नॉर्मल सी बात है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। आई इसमें सब्जेक्ट है, लाइक इसमें वर्ब है, आइसक्रीम इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अरे भाई सेंटेंस पूरा हो चुका है, क्या ज़रूरत पड़ी मुझे और चीज़ों की, क्यों मैं सेंटेंस को बढ़ाऊँ, क्यों सेंटेंस को बड़ा करूँ, क्यों इतना लेंदी सेंटेंस करूँ। बिल्कुल, लेंदी करने से हमें क्या बेनिफिट होगा कि सेंटेंस के अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड हो जाएगी। एक फैशनेबल जैसा कि अपना सोशल नेटवर्क चलता है, उसी अकॉर्डिंग सेंटेंस को और अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम कुछ वर्ड को ऐड कर देंगे। सपोज दैट मैंने लाइक से पहले वर्ड लगा दिया रियली, तो आई रियली लाइक आइसक्रीम। क्या बात, अब रियली वर्ड जुड़ते ही क्या हुआ, बिल्कुल कुछ फ़र्क पड़ा है सेंटेंस के ऊपर। रियली मतलब वास्तव में, मतलब सचमुच मैं आइसक्रीम को इतना पसंद करता हूँ, मतलब उसका क्या हूँ, दीवाना हूँ। इट मीन्स यहाँ पर रियली वर्ड जोड़ते ही उस वर्ब को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। पसंद करता था मैं आइसक्रीम को, लेकिन रियली मतलब सचमुच ही पसंद करता हूँ, वास्तव में उस आइसक्रीम को इतना पसंद करता हूँ कि मैं उस आइसक्रीम का क्या हूँ, दीवाना हूँ। तो ऐसे वर्ड जोड़ने के लिए ही हमें क्या यूज़ करनी पड़ती है, एडवर्ब को यूज करनी पड़ती है। चलिए पीछे मेरे पास में डिस्प्ले में एडवर्ब के काइंड्स आ चुके हैं। देखिए एडवर्ब के बहुत काइंड हैं। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, ओनली ऑन डिस्कशन करेंगे एडवर्ब के 4 काइंड के ऊपर। तो 4 काइंड कौन कौन से लिखे हुए हैं इनके ऊपर आप देखिए। सबसे पहले मैं आपके सामने नाम रिपीट करता हूं और इनको समझाते हैं। फिर सबसे पहले जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी कि ऐसी एडवर्ब जो किसके बारे में जानकारी देती हो, वो टाइम के बारे में जानकारी दे रही हो। सेंटेंस में ऐसे वर्ड जो अपने आप में किसको डिफाइन करते हो, वो डिफाइन करते हो टाइम को, तो वो क्या हो जाएगी, एडवर्ब्स ऑफ वर्ब। अभी एग्जांपल देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, फिर लिखा हुआ आ जाता है मेरे पास में एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। देखिए जितने भी नाम देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे नाम हमारे पास में नाउन से ही निकल कर आ रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना। पार्ट ऑफ स्पीच के छोटे छोटे टॉपिक से हमारे पास में छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो हो रहे हैं क्लियर। ये है अपना स्कूल ऐप का कमाल। अपना ऐप जो है इसको वेरी वेरी थैंक यू मच कि जिसने इतना बड़ा लार्जेस्ट पोडियम दिया और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स लेके आए, वो भी बेसिक कंसेप्ट से भरपूर, नॉलेज से भरपूर। तो लिखा हुआ है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस लिखा हुआ है, इसका मतलब है जगह के बारे में। तो किसी भी वर्ब के अंदर वर्ड ऐड कर दिया जाए अपने आप में प्लेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देता होगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, वो लिखा हुआ आ जाता है एडवर्ब्स ऑफ नंबर ऑब्लिक फ्रीक्वेंसी। नंबर का मतलब तो आप समझ ही गए, काउंटिंग यानी कि 1 2 3, और फ्रीक्वेंसी का मतलब किसी चीज़ का बार बार होना। FM तो आप सुनते ही होंगे, FM में भी एक फ्रीक्वेंसी सेट होती है और उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलता है FM, और फिर आप सुनते हैं उसमें अच्छे अच्छे मधुर मधुर स्वीट स्वीट सॉन्ग। ऐसे ही हमारा जो मोबाइल का नेटवर्क है उसकी भी है एक फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही आप अपने किसी भी चीज़ को जब सीख रहे होते हैं तब यूज़ कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को, किसी भी थिंग को, किसी भी स्टेप को बार बार यूज़ करते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ लर्न नहीं हो रही है तो उसको क्या कर रहे हो, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, राइट एंड लर्न, राइट एंड लर्न, स्पीक एंड लर्न, स्पीक एंड लर्न, राइट एंड स्पीक। पता नहीं कितनी तरीके से अपन को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये जो बार बार जो चीज़ें यूज की जा रही है, बार बार जो फ्रीक्वेंसी वाले जो वर्ड आ जाते हैं, वंस ट्वाइस थ्राइस, तो ये बताते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है विधि, तरीका, पैटर्न। आप किसी काम को कैसे कर रही हैं। हाउ टू ड्राइव इट, आप इसे कैसे ड्राइव कर लेते हैं। हाउ टू राइट स्वीट, आप इतना सुंदर कैसे लिख लेते हैं।
किसी भी चीज़ के तरीके के बारे में बताया जाए, हाउ टू मेक इट, आप इसे कैसे बना लेते हैं। तो जब किसी भी तरीके के किसी भी पैटर्न के बारे में बात की जा रही है तो वो किस में आ जाता है, मैनर में। तो ये तो आए डियर स्टूडेंट हमारे पास में एडवर्ब के टाइप्स, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप 4 काइंड्स के बारे में चर्चा की है। अब हम इन चारों टाइप के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड आते हैं जिससे हम इन्हें कर सकते हैं आइडेंटिफाई। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे चलना पड़ेगा थोड़ी सी देर के लिए बोर्ड के ऊपर, ताकि हम इन वर्ड को कर सकें एक्सप्लेन और आप अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाएँ। तो आप हैं रेडी बोर्ड पे समझने के लिए? बिल्कुल, आर यू रेडी? बहुत अच्छी बात। चलिए लौटते हैं बोर्ड की तरफ। आ गए हैं हम लौट कर बोर्ड की ओर एडवर्ब को अच्छे से समझने के लिए। एक तरफ लिखे हुए हैं एडवर्ब के काइंड। अभी हमने डिस्कशन किया था कि हम ओनली ऑन डिस्कस करेंगे 4 टाइप के बारे में, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। चारों के बारे में हमने पढ़ लिया है थोड़ा थोड़ा। अब डिपेंड करता है कि इनको कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, इसकी टिप्स और ट्रिक्स हमें समझनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एडवर्ब्स ऑफ टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि उसको और अच्छे से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकें। तो फर्स्टली हमने कुछ वर्ड है वो अंडरलाइन करके लिख रखे हैं, ताकि आप एडवर्ब को कर सकें सेंटेंस में अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई। फॉर एग्जांपल हमें सबसे पहले देखना हो एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। हमें किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ में टाइम से रिलेटेड कुछ वर्ड जब ऐड करने हो तो वो बन जाते हैं एडवर्ब। तो सबसे पहले जैसे कि वर्ड दे रखा है टुडे, फिर वर्ड दे रखा है टुमारो, फिर वर्ड दे रखा है यस्टरडे, लास्ट नाइट, डे, मंथ, ईयर, या फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। इस टाइप से कोई भी वर्ड हमें किसी भी सेंटेंस में मिल जाते हैं तो आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये वर्ड अपने आप में क्या चीज़ है, एडवर्ब है। चलिए और भी कुछ वर्ड दे रखे हैं जैसे कि अगो, बहुत पहले की बात है, या फिर डेली, या फिर अर्ली, आप इस काम को जल्दी उठ के कर लेते हैं। सून, बहुत जल्दी, रिसेंटली ही, अभी अभी इस काम को ख़त्म किया है। तो इस तरीके के जब भी आपको वर्ड नज़र आ जाए सेंटेंस में तो आप समझ लीजिए वो सारे के सारे सेंटेंस में यूज किए गए वर्ड हैं, वो अपने आप में क्या हैं, एडवर्ब हैं, जो सेंटेंस की बढ़ा रहे हैं ब्यूटीनेस। चलिए नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पे अपने पास में जैसे कि एग्जांपल दे रखा है ही सो मी यस्टरडे। अब यस्टरडे यहाँ पर देखो, ही सो, उसने मुझे देखा, मतलब पुरानी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। सी की V2 दी हुई है। मी, तो उसने मुझे देखा। इतनी सी बात कहकर भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता था, बट सेंटेंस को यस्टरडे लिखने से सेंटेंस में और अच्छी रौनक आ गई है कि उसे मैंने कब देखा था, यस्टरडे देखा था, पिछली कल देखा था। तो पिछली कल देखते ही हमें यहाँ पर ये जो वर्ड है वो क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है, जो हमने वर्ब के लिए यूज किया गया। वर्ब की क्वालिटी बताई यस्टरडे, और यस्टरडे हो गया एडवर्ब ऑफ अपने पास में टाइम। जब भी आपको लिखा हुआ आ जाए कि आप बताइए कि ये किस टाइप की एडवर्ब है, तो आप बता सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ कैसी है, ये टाइम की है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक रखा है जैसे कि विकास विल सून रिटर्न। अब यहाँ पे वर्ड दे रखा है सून। सून मतलब जल्दी क्या है, वो लौट आएगा। कौन, विकास। तो जब ऐसी सिचुएशन बता रहे हैं जल्दी लौट आएगा, सिर्फ विकास विल रिटर्न, विकास लौट आएगा, तो ये एक नॉर्मल बात थी। लेकिन जैसे उसमें वर्ड ऐड कर दिया गया सून, यानी कि जल्दी लौट आएगा, इस टाइप में क्या हो गया, सून जल्दी लौट आएगा। तो जल्दी वर्ड जो सून वर्ड है वो अपने आप में क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है। इस टाइप से आप सेंटेंस में कर सकते हैं इनका आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट नंबर पे आता है प्लेस। प्लेस से बताने वाले कौन कौन से हो सकते हैं वर्ड, इसके ऊपर भी करते हैं अपन डिस्कशन। देखिए जैसे कि वर्ड है हेयर, देयर, अप, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, अबव, बिलो, फार, नियर। कोई चीज़ उस प्लेस से कितनी नज़दीक है, कितनी दूर है, कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है, कितनी राइट में है, कितनी लेफ्ट में है, कितनी अप है, कितनी डाउन है। ये जितने भी वर्ड बता रहे हैं ये नाउन की बताते हैं सिचुएशन। ये आप एडिशनल बात नोट कर लीजिए।
तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो अपने आप में क्या डिफाइन करता है, वो नाउन के बारे में बता रहा है, और वो भी नाउन की पोजीशन बता रहा है। कि जैसे कि एक बर्ड है वो अपने आप में ट्री पे बैठा है, तो ऑन द ट्री। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ऑन प्रीपोजिशन दिया गया है वो बर्ड के ऊपर बैठे हुए, मतलब जो बर्ड बैठा हुआ है ट्री के ऊपर, उसकी पोजीशन बता रहे हैं। तो पोजीशन बताने के लिए किसको यूज कर लिया गया है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को यूज किया गया है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम, ही वॉज सिटिंग हियर। आप देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है हेयर। अब हेयर वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नॉर्मली जनरली हम देखें ही वॉज सिटिंग, वह बैठ रहा है, कहाँ पर बैठ रहा है कि जी हेयर, यहाँ पर बैठ रहा है। तो ऐसा जब लिखा हुआ आ गया, वो जब पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता दिया गया है, हेयर यहाँ की बात कही जा रही है, तो हमें क्लियर हो गया है कि ये जो हेयर वर्ड है वो क्या है, प्लेस को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देख रखा है, माई ब्रदर इन लॉ इज आउट। मेरा ब्रदर इन लॉ है वो अभी कहाँ पर है, बाहर है। बाहर है मतलब कि अभी यहाँ पर नहीं है, वो सिचुएशन बताई है कि ब्रदर इन लॉ मतलब जो नाउन है वो कहाँ पर है, बाहर हैं। तो बाहर वाली सिचुएशन को जब क्रिएट किया गया है तो वो किसको बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहा है। ऐसा ही नेक्स्ट अपने पास में आ जाती है एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या, फ्रीक्वेंसी, मतलब कि कोई चीज़ बार बार कितनी बार हो रही है। कोई चीज़ एक बार हो रही है, 2 बार हो रही है, 4 बार हो रही है, 10 बार हो रही है। आपके लाइफ में आपने किन्हीं चीज़ों को लर्न करने के लिए आपने कितनी बार प्रैक्टिस किया, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपना इम्प्रूव करने के लिए आपने इतनी चीज़ों को कैसे मैनेज किया है, तो कितनी बार उन चीज़ों को यूज किया गया होगा आपने, तब जाकर वो चीज़ कहीं हुई होगी फिक्स। जैसे वर्ड आ जाता है हमारे पास में वंस, ट्वाइस, अगेन, मतलब कि बार बार। सेल्डम मतलब क्या है कि नेगेटिव वर्ड अपने आप में, मतलब कभी कभार होता है, रेयरली होता है, ऐसा रोज़ाना नहीं हो रहा है। ऑलवेज का मतलब है हमेशा, यानी कि आप वह चीज़ें हमेशा करते हो। ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वो हमेशा क्या है कि सच बोलते हैं। सच बोलने के अगर बात की जाए तो सत्यवादी के लिए हम ऑलवेज के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, वो अपने आप के कहते हैं कि जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोले थे। ही नेवर टेल्स लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। हार्डली जो वर्ड दे रखा है, नेवर जो वर्ड दे रखा है, सेल्डम जो वर्ड दे रखा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एडवर्ब्स ऑफ नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख रखा है, जैसे कि सी सेल्डम डांसेज, वो क्या है कि डांस तो करती है लेकिन रोज़ नहीं करती है, मतलब कभी कभार ही करती है। तो इस सिचुएशन में क्या वर्ड यूज कर लिया गया है, सेल्डम यूज कर लिया गया है। वो डांस की क्वालिटी बता रहा है, डांस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। वह डांस तो करती है लेकिन कब करती है, कभी कभार ही करती है, रोज़ाना उसकी आदत नहीं है, हैबिचुअल नहीं है वो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर का मतलब हमने पहले भी बताया था, तरीका। आपको स्कूल में पढ़ाते समय भी बताया जाता है कि आप अपने मैनर में रहें, आप आपके एटिकेट्स हैं वो अच्छे रखें। हमारे परिवार के अंदर भी हमें अच्छा रहने के लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भी बताई जाती है। स्कूल के अंदर लेक्चर भी डिलीवर किए जाते हैं ताकि आपके मैनर क्या हो सके, आपके जो तौर तरीके हैं वो क्या हो सके, अच्छे हो सके। यहाँ पर जो हम मैनर की बात कर रहे हैं वह मैनर के अंदर एग्जाम्पल के रूप में हमें दिए हुए हैं कि जिसके अंदर आपको बताना है कि वह जो थिंग है वो कैसे हुई है, उसके पैटर्न के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में आप जो कर रहे हो, वो जो वर्क है आपकी स्पीड वर्क की कैसी है, फास्ट है, कोई चीज़ सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, इस चीज़ के बारे में बता रहे हो। वो चीज़ बहुत बैडली, मतलब जैसे कि मैच चल रहा था, एक रोमांचक मैच हो गया है, मैच के अंदर क्या है कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि पाकिस्तान बुरी तरह से उसके अंदर हार गया था। एक एक्सीडेंट के दौरान एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया था, हार्टेड हो गया था। तो बैडली वर्ड यूज किया जा रहा है। बैडली क्या है कि उस वर्ब को डिनोट कर रहा है। इस टाइप में अगर ये सेंटेंस में यूज किया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है वो डिनोट करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को। जैसे कि वेल दे रखा है, इस टाइप से आपको ध्यान देना है।
ये तो था आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब का, कि हम किसी भी तरीके के सेंटेंस दिए हुए हमें मिल जाए, दैट टाइम हम हाउ टू फाइंड द एडवर्ब। तो अब हम देख लेते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसमें डिफाइन किया हुआ है कि आपको फाइंड अप करना है कि किस टाइप की एडवर्ब है। ये तो हो गया अपने आप में एक सरप्राइज टेस्ट। सर कमाल कर दिया आपने, तो समझाते समझाते भी ले रहे हैं आप एक छोटा सा टेस्ट। बिल्कुल हाँ, हमारी प्रैक्टिस अच्छी तभी होती है जब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। तो चलिए, ज़्यादा सेंटेंस नहीं है, 1 2 3 4 सेंटेंस हैं, हमें आइडेंटिफाई करनी है इसके अंदर अंडरलाइन किए हुए वर्ड की एडवर्ब। सेंटेंस को करता हूँ मैं रीड, और फिर इसके बाद में आप लोग बताएंगे इसके अंदर किस किस टाइप की एडवर्ब है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस इज द हॉर्स रैन फास्ट। फास्ट को इन्होंने क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। मिस्टर गुप्ता लिव्ड देयर, देयर को क्या कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। एवरी पर्सन ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, प्रत्येक एक आदमी है वो क्या गलतियां करता है, आदमी एक गलतियों का पुतला है। बिल्कुल, हम जब गलतियां करेंगे तभी कुछ नई चीज़ें सीख पाएंगे। जब तक हम किसी चीज़ में मिस्टेक नहीं करेंगे तो हम उन चीज़ों को अच्छे से सीख भी नहीं पाएंगे। एक एग्जाम्पल देख रखा है, राजू अराइव्ड लेट, और लेट को क्या कर रखा है, अंडरलाइन। अब तो आप समझ गए होंगे कि जो अंडरलाइन किए गए वर्ड हैं उनमें आपको बताना है कि किस टाइप की यूज की गई है एडवर्ब। चलिए, तो फटाफट आप तैयार हो जाइए और रिप्लाई करने के लिए हो जाइए रेडी, हो जाइए एक्टिव, ताकि क्लास हो जाए इफ़ेक्टिव। आज एडवर्ब की एक ही दवा, जो सारे सेंटेंस होने वाले हैं हवा, तो हम देखने वाले हैं कि कैसे करेंगे आइडेंटिफाई। मैंने आपको यहाँ सेंटेंस के साथ साथ में एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किए थे अभी अभी, और आपको बताया था कि इन सेंटेंसेज में शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है, इन वर्ड को आइडेंटिफाई करना है हमें। चलिए सेंटेंस को देखते हैं और फिर हम बताते हैं कि किस टाइप की दी गई है एडवर्ब। एडवर्ब में दे रखा है द हॉर्स रेन फास्ट। फास्ट जो वर्ड दिया हुआ है वो बता रहा है कि जो घोड़ा है वो क्या करता है, तेज दौड़ता है। तेज वर्ड बताया है। आपको ये जो 4 एडवर्ब लिखी हुई है इनमें से फाइंड करना है, क्या ये टाइम को डिनोट कर रही है, फास्ट समय तेज है, नहीं, ये तो तेज दौड़ने की बात हो रही है, मतलब दौड़ना क्वालिटी बता रहा है उसकी। प्लेस के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। नंबर के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। मैनर तरीके के बारे में बात कर रहा है कि घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है। तो एडवर्ब ऑफ इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैनर हो जाएगा। बिल्कुल, आपका रिप्लाई भी सही हो गया होगा, आपने जो सोचा होगा। चलिए नेक्स्ट का आप आंसर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और फिर मैं आपको मैच करवाता हूँ बाकी के एडवर्ब के आंसर। नेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ता लिव्ड देयर। ये तो आपको पता चल ही गया, लिव्ड यानी कि जगह के बारे में बात हो रही है, और जगह मतलब कि प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगी। ये एडवर्ब तो फाइंड करना वेरी इजी हो गया, ये तो कितनी आसान बात है। किसी भी जगह को जब ढूंढना हो तो जगह ढूंढना, प्लेस ढूंढना तो अपने आप में सबसे इजी काम है। बस राउंड 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 घूमते रहो और पहुंच जाएंगे आखिरकार उस जगह में। अरे हाँ, घूमने की भी कहाँ ज़रूरत है, आजकल तो आ गया है गूगल मैप, और मैप के अंदर लगाए हमने हमारा डेस्टिनेशन, और बिना घूमे हुए हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं उस प्लेस के ऊपर। चलिए, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। एवरी पर्सन ऑफन, इस बार ऑफन को, ऑफन मतलब कि सामान्यतः, यानी कि ऐसी जो मिस्टेक है वो सामान्यतः होती है, सामान्य वर्ड को यूज किया गया है। तो आपको बताना है कि किस टाइप का है ये। तो हमें क्या ये टाइम के बारे में बता रहा है, क्या हमें किसी जगह के बारे में बता रहा है, या फिर किसी नंबर के बारे में बता रहा है, या फिर मैनर के बारे में बता रहा है। तो हमें पता चला कि अभी अभी यहाँ पर टाइम रिलेटेड तो कोई बात हो नहीं रही है, तो ऑफन जो वर्ड है वो प्लेस को भी नहीं डिनोट कर रहा है। नंबर यानी कि कितने टाइम है वो ऐसा होता है, तो ऑफन वर्ड को हम यूज कर लेंगे किसके लिए, एडवर्ब ऑफ नंबर के लिए यूज कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये सही आंसर हो जाता है हमारा। नेक्स्ट आ जाता है राजू अराइव्ड लेट।
लेट है मतलब देरी से आया है, देरी से आया है इसका मतलब बात कर रहे हैं टाइम के बारे में। तो यह एडवर्ब ऑफ किसके बारे में बात हो गई है, टाइम के बारे में हो गई है। इसका मतलब मेरे पास में अब इस टाइप से जब भी सेंटेंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो हमारे आंसर हो जाएंगे सारे के सारे सही। आपको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एडवर्ब के काइंड और जो अभी अभी हमने लेक्चर डिलीवर किया है। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि एडवर्ब अपने आप में एक ऐसा वर्ड होता है जो फाइंड कर लेता है उस सेंटेंस को और अच्छे तरीके से, मतलब कि वर्ब को अपने आप में बनाना हो खूबसूरत, उसको करना हो मॉडिफाई या फिर बतानी हो उसकी क्वालिटी या बतानी हो उसकी पोजीशन, तब हमें रिक्वायरमेंट होती है एडवर्ब। बट आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि एडवर्ब की रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है कि हम हर सेंटेंस में इसको यूज करें। बिना एडवर्ब के भी सेंटेंस को यूज किया जा सकता है किसी भी एग्जाम्पल में। बट सेंटेंस को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, एडवर्ब को यूज कर लेते हैं, ताकि सेंटेंस की सुंदरता है वो क्या हो जाए, अपने आप में बहुत अच्छी हो जाए। इसलिए हम एडवर्ब को यूज़ करते हैं। एडवर्ब के काइंड डिफरेंट टाइप के हैं, बट आज हमने 4 टाइप हैं वो डिस्कस किए हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। हमने बताया टाइम के अंदर आपको नाउन के या फिर उस वर्ब की क्वालिटी बताई जा रही है, उसके टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड जो हैं यूज किए जाएंगे तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आएंगे। प्लेस को डिनोट करने वाले हैं वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में आएंगे। नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी, किसी चीज़ की घटना के बारे में, इवेंट के बारे में बार बार बात हो रही है तो उसके लिए एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। मैनर यानी कि हमारे लाइफ का एक ऐसा पार्ट जिसके अंदर किसी भी वर्क को या कोई भी नाउन या प्रोनाउन उस वर्क को कैसे कर रहा है, हमारे कैसे एटिकेट हैं, कैसे मैनर हैं, उन सब को ऐड कर लिया जाता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। आई होप सो दैट आपको ये टाइप्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको लगता है कि टॉपिक के अंदर कुछ और ज़्यादा आपको डीपली नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, आप और अच्छे से इसको सीखना चाहते हैं, तो आप कीजिए कमेंट और आपके रिप्लाई के ऊपर अपना स्कूल ऐप लेकर हाजिर हो जाएगा जल्द ही एक नॉलेजफुल वीडियो जिसके अंदर आपके डाउट्स का कंसेप्ट किया जाएगा क्लियर। क्योंकि अपना स्कूल ऐप का एक ही टारगेट है कि किसी भी स्टूडेंट का इस लार्जेस्ट पोडियम पे रहनी नहीं चाहिए कोई भी बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो अपना स्कूल ऐप आपके साथ में हर समय जुड़ा हुआ है आपकी प्रॉब्लम्स जो स्टडी से लेकर हैं उनको सॉल्व करने के लिए। तो मुझे लगता है कि एडवर्ब नेक्स्ट टाइम में आपको किसी भी सेंटेंस में यूज करनी हो तो आप बहुत ही आसान इजी पैटर्न से इनको कर सकते हो यूज सेंटेंस के अंदर। साथ ही साथ सेंटेंस में अगर आ जाए अपने आप में एडवर्ब तो इस फूड का बढ़ा देता है वो डिलीशियस टेस्ट और एक आनंददायक टेस्ट बना देता है, यानी कि सेंटेंस को बना देता है बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर। तो आपने ऐसा आज एडवर्ब को सीख लिया है। तो अपन मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर एक न्यू इन्फॉर्मेशन, एक न्यू नॉलेज के साथ में, एक नए उमंग और एक नए जोश के साथ में। तब तक आप जुड़े रहिए अपना स्कूल ऐप के साथ में और बढ़ाते रहिए अपने बेसिक कंसेप्ट से हाई लेवल एडवांस लेवल तक के नॉलेज को। अगर आप किसी भी वीडियोज़ को कर रहे हैं मिस तो आप इन वीडियोज़ को अपना स्कूल ऐप के यूट्यूब चैनल पे जाकर भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आपके मिसिंग की हो जाएगी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और हर एग्ज़ाम हो जाएगा आपका अच्छा। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ में और देखते रहिए हमारे नॉलेजफुल वीडियोज़। तब तक सबको बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।